नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज अपना 8th वीडियो लेकर आया हूं। आज अभी मैंने फेसबुक पर पढ़ा है कि एक लड़के ने कोई पोस्ट डाला है कि 50,000 रुपये लेने वाला सरकारी मास्टर अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता। आप लोग इस तरह प्राइमरी शिक्षक को बदनाम करते रहते हैं, ये देखकर मेरा दिल बहुत ही दुखी होता है। और आप लोग ये सोचते भी नहीं कि इसके समाज पर क्या असर पड़ता है। जब आप अपने बच्चों के दिमाग में प्राइमरी टीचर के बारे में ऐसी धारणा भरेंगे तो उसका तो जो सामाजिक विकास है वो बिल्कुल रुक ही जाएगा। सबसे पहले इसमें आप लोगों की गलती नहीं, क्योंकि आप लोग वहां पर आके देखते ही नहीं कि आप बोल क्या रहे हैं। ये गलती थोड़ी हमारी भी है कि हम आप लोगों को समझा नहीं पाते कि एक प्राइमरी शिक्षक के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि हम उस विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। चलिए, आपकी बात मान ली जाती है कि प्राइमरी शिक्षक क्यों नहीं पढ़ाता। देखिए, आज के टाइम में सब लोग फैसिलिटी चाहते हैं। फैसिलिटी का मतलब यह है कि स्कूल में पंखे, नल और ऐसी सारी व्यवस्था हो, बैठने के लिए चेयर, कि जो हमारे बच्चों को मिले। जबकि प्राइमरी स्कूल में किसी में भी विद्यालय में आप जाएंगे, बहुत ही कम विद्यालय हैं जहां पर बैठने के लिए चेयर्स होंगी, सीटें होंगी। सभी बच्चे जमीन पर बैठते हैं। अगर हम चाहें भी तो भी अपने बच्चों को वहां पे नहीं ले जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे चेयर्स नहीं है बैठने के लिए। बच्चे सर्दी हो चाहे गर्मी जमीन पर बैठते हैं। दूसरा, पानी की वहां पर अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती। तीसरा, क्लास में पंखे नहीं है। हमें ही पता है कि हम वहां पे कैसे पढ़ाते हैं। तो उतनी अनफैसिलिटी होने के बाद एक प्राइमरी टीचर सबसे अच्छा वर्क करता है जो वहां पर पढ़ा रहा है। आप 5,000 रुपए वाले से तुलना कर रहे हैं। क्या 5,000 रुपए पढ़ाने वाला टीचर आ जाओ आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, वो ट्रेंड है? आप अपने बच्चों को जहां पर पढ़ा रहे हैं, क्या वो उसके बावजूद आपको अपने बच्चे को ट्यूशन क्यों लगाना पड़ रहा है? आपका बच्चा नर्सरी करता है, LKG करता है, UKG करता है, उसके बाद फर्स्ट में आ रहा है, तब जाकर वो ABCD जानता है। हमारे पास बच्चा सीधा फर्स्ट क्लास में आता है, तब जाकर हमें उसे सारा डेवलप करना पड़ता है, तब भी वो आपके बच्चों का सामना कर लेता है। सिर्फ 5 घंटे वो हमारे पास रहता है। 5 घंटे में से भी उसके बाद ना तो उसका कोई ट्यूशन होता, ना कुछ, ना ही उसके पेरेंट्स जो होते हैं, जिस टाइप का बच्चा हमारे पास आता है, ना ही उसके पेरेंट्स इतने अवेयर होते हैं कि वो इस बच्चे से जाकर ये भी पूछ लें कि बेटा तुम्हारे टीचर ने आज कराया क्या है। कोई अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, उसके बाद हम भी यही चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा पढ़े तो सिर्फ फैसिलिटी में पढ़े। और सिर्फ हम प्राइवेट स्कूलों को पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज हैं। टीचर की कोई वैल्यू नहीं, उसके बाद भी हमें ट्यूशन लगाना पड़ता है। अगर वहां पे टीचर इतने अच्छे हैं तो हमें क्यों ट्यूशन लगाने पड़ते हैं अपने बच्चों के? प्राइवेट में बच्चों का ट्यूशन लगेगा, उनके पास उनका घर आने पर पेरेंट्स उनका होमवर्क भी चेक करेंगे, उसके बाद उनके ट्यूशन में भी जाएंगे, ट्यूशन के बाद उनका फिर से होमवर्क कराएंगे, तब जाकर एक बच्चा वेल डेवलप्ड होता है। प्राइमरी में सुबह ही बच्चा 8 बजे आएगा, 1 बजे अपने घर। अब बताइए, 5 घंटे में उसके व्यक्तित्व का विकास करना है, और उसके बाद भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं प्राइमरी के टीचर। दूसरा, आप बोलते हो, चलिए फिर दूसरा एक सवाल है कि आप प्राइमरी के ही शिक्षक पर यह सवाल क्यों DM, SDM, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, वो क्यों अपने बच्चों को प्राइमरी नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि वे भी ये फैसिलिटी जानते हैं। क्यों सरकार उनको एक मॉडल रूप नहीं दे पाती? बताइए, आप ही लोग ये इस सवालों के जवाब देंगे कि क्यों सरकार, अगर चलिए एक प्राइमरी शिक्षक को आप निगाहों में डेल रहे हैं, प्राइमरी शिक्षक को आप इसलिए सवाल करते हैं क्योंकि वो आपको कुछ नहीं कह पाता। आप क्यों प्रशासन से सवाल नहीं करते कि वो इन प्राइमरी स्कूलों को एक इंग्लिश मीडियम की तर्ज पे डेवलप करे? बताइए, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। क्यों आप जाके किसी को इंग्लिश मीडियम को गोद नहीं लेते? अगर 50 लोग भी जाकर 50 रुपए का भी सपोर्ट एक प्राइमरी स्कूल को करे तो उसकी हालत एक प्राइवेट स्कूल से बढ़ी है। पर नहीं, आप लोग वहां पे 10,000, 15,000, 5,000, 4,000 फीस देना पसंद करेंगे, पर कभी भी वहां पे जाके अगर वे 10 बच्चे पढ़ लें, उनको आप सपोर्ट करना पसंद नहीं करते। तीसरा सवाल है, टीचर्स को गैर शैक्षणिक कार्य में क्यों लगाया जा रहा है? आप कभी जाकर सवाल करते हैं? इलेक्शन की ड्यूटी, BLO की ड्यूटी, MDM की ड्यूटी,
कोई भी आपकी जनगणना की ड्यूटी, हर तरह का कार्य प्राइमरी शिक्षक ही करता है। आप ये बात बिल्कुल नहीं जानते, पर प्राइमरी शिक्षक के ऊपर बहुत ही दबाव होता है। उसके बाद कोई भी सूचना सरकारी, वो सब प्राइमरी शिक्षक को देनी होती है। अब वो किस टाइम तो पढ़ाएगा, किस टाइम देगा, उसके बाद भी वो पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी के बच्चों को अगर वो नहीं पढ़ाता तो बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, प्राइमरी के बच्चों को लिखना पढ़ना कैसे आता है? कितने ही स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक होते हैं। मैं तो उन लोगों की हिम्मत मानता हूं, सलूट करता हूं उनको कि उसके बावजूद, इतना काम होने के बावजूद वे लोग उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं। सवाल यह है कि आप लोग अंग्रेजी माध्यम में की ओर भाग रहे हैं। और एक सवाल, सिर्फ एक सवाल यह है कि जिस दिन ये विद्यालय अंग्रेजी माध्यम हो जाएंगे, उस दिन आप लोग प्राइमरी शिक्षक के पास खुद जाएंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन करें। सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पे एक हिंदी मीडियम की पढ़ाई हो रही है, जबकि हो ये गलत रहा है, क्योंकि हमारे देश का कल्चर हिंदी मीडियम है और हम दूसरे के देश के कल्चर को अपनाने जा रहे हैं। चलिए, समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। तो जिस दिन हमारे प्राइमरी विद्यालय इंग्लिश मीडियम में बदल जाएंगे, पूर्णतः इनका अंग्रेजी रूप धारण हो जाएगा, तो आप में से 70% जो व्यक्ति जो आज प्राइवेट स्कूलों की फीस से मार खा रहे हैं, सोचते हैं कि वहां पर इतना पैसा देना पड़ता है, हर साल वो फीस बढ़ा रहे हैं और उसके बाद भी आपके बच्चे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, वो सीधा प्राइमरी स्कूल में आएंगे एडमिशन के लिए। आप लोगों का सवाल गलत होता है। प्राइमरी शिक्षक को ही क्यों निशाना बनाते हैं आप लोग? आपने कभी सोचा है कि प्राइमरी शिक्षक कितनी मेहनत कर रहा है अपने काम के लिए? मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, पर आप लोगों के इस तरह के फेसबुक पे गंदे भद्दे कमेंट देखने के बाद, आपकी सोच देखने के बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक टीचर को आप बदनाम कर रहे हो तो समाज आपको बदनाम करेगा ही। समाज में आप क्या प्रतिष्ठा कमाएंगे और क्या आप वो करेंगे, क्या बच्चे की सही। एक समय था जब गुरुजी को सलाम किया जाता था, उन्हें नमस्ते की जाती थी, उनके सामने आदर से सर झुकाया जाता, और आज गुरुजी को थप्पड़ मारने को तैयार होते हैं बच्चे, सिर्फ आप लोगों की गंदी सोच की वजह से। क्योंकि आप अपने बच्चों को गंदी सोच सिखा रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आज क्या टाइम आ गया है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊंगा। नौकरी में सिलेक्शन के वक्त आज पिताजी बच्चे को ये नहीं कहते कि बेटा आज ईमानदारी से नौकरी करना, क्योंकि ईमानदारी से अपनी सर्विस ज्वाइन करना। सीधा कहता है बेटा ये पोस्ट नहीं, ये पोस्ट लेना, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, आप पुलिस वाले बनना। उसमें नंबर 2 की आमदनी बहुत ज्यादा है। आप अपने बच्चों को नंबर 2 का पैसा खाने की आदत अभी से सिखा रहे हैं। क्या देश का भविष्य बनाएंगे ये लोग? कैसे बनाएंगे बताइए? आप लोगों को अगर मेरा स्टेटमेंट बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ करना, परंतु एक प्राइमरी शिक्षक को इस तरह बेइज्जत मत कीजिए। ये समाज के बिल्कुल ही विपरीत है। धन्यवाद।